सावधान। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी महान ग्रंथ विराजमान हैं। और अपने प्रकरण में आगे बढ़ने के पहले सबको पता ही होगा, दशलक्षण महापर्व चालू हो गया। चैत्र माह का 10 दिन उत्तम क्षमा आदि से मनाया जाता है। सामान्य भादों वाली जो दशलक्षण है उसी को उत्साह से मनाते हैं, बट सभी दशलक्षण पर्व ये शाश्वत पर्व है। ये हमें बीच बीच में जगाने आते हैं। किसी को तो जगाने आते हैं तो इसमें जागने के लिए उत्साह रखना चाहिए। ये पर्व हम त्याग भावना आदि से जितना मना सकते देख लेना चाहिए। अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है 51वें श्लोक से 57वें श्लोक तक चलेगी, जिसमें द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा और उसका फल कैसी विचित्रतापूर्ण होता है यह वो दिखाना चाहते हैं। तो कल हमने 51वें श्लोक में चर्चा की थी कि किसी जीव की बाहर में कुछ भी हिंसा हो नहीं रही फिर भी उसको उदय में फल मिलता है, और किसी जीव की बाहर में हिंसा दिख रही है, किसी के प्राणों को पीड़ा पहुंची है और फिर भी उसको हिंसा का फल नहीं मिलता। इसका कारण क्या? तो कल हमने 2-3 उदाहरण भी देखे थे। स्थूल उदाहरण है, इसमें एकदम डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि एग्जैक्ट केवल जानते हैं, बट एक हमें पता चलना चाहिए कि हाँ मोटा मोटा ऐसा हो सकता है, इसलिए उदाहरण की चर्चा चलेगी। तो यहाँ पे मुख्यतः से वो कह रहे परिणामों की बात है। जो मुनिराजों के किसी जीव को मारने के परिणाम नहीं थे, यत्नापूर्वक चल रहे थे, प्रमाद अवस्था थी नहीं, फिर भी उनके निमित्त से शरीर आदि से बाहर में किसी को पीड़ा हुई भी होगी तो भी उन्हें उसका फल नहीं लगता है। और उसके विपरीत दूसरा जीव वो प्रमाद में है, अयत्नाचार से प्रवृत्ति कर रहा है, यथार्थ देख भाग नहीं रहा है, तो वह गमन करते वक्त या और अन्य कोई भी शरीर आदि की क्रिया करते वक्त किसी का हनन नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुई, पीड़ा नहीं हुई, तो भी उसे फल लगेगा, क्योंकि प्रमत्त योगात हिंसा, प्रमाद के योग में ही हिंसा होती है। ये कल 51वें श्लोक में चर्चा चली थी। अब दूसरा भंग चलेगा जिसमें किसी को थोड़ी हिंसा करते हैं और बहुत फल मिलता है, और किसी को बहुत हिंसा करते हैं थोड़ा फल मिलता है। अब ये क्या चक्कर है? एक बार 52वें नंबर का श्लोक का पाठ करते, 54 नंबर पेज पे। एकस्याल्पा हिंसा ददाति काले फलमनल्पम अन्यस्य महाहिंसा स्वल्पफला भवति परिपाके। क्या कह रहे? एकस्य, एक जीव को तो अल्पा थोड़ी हिंसा काले उदय काल में अनल्पम बहुत फलम फल को ददाती देती है, और अन्यस्य दूसरे जीव को महाहिंसा महान हिंसा भी परिपाके उदय काल में स्वल्प फला अत्यंत थोड़ा फल देने वाली भवती होती है। थोड़ा अटपटा लगेगा कि साहब ऐसे कैसे बाहर की हिंसा, वो बार बार वही कहना चाहते भैया, बाहर की हिंसा का, बाहर की क्रिया का, बाहर की परिणति का कुछ लेना देना नहीं। बाहर में किसी से कुछ हिंसा हुई नहीं तो भी उसको हिंसा का फल लगता है, बाहर में हिंसा हुई है फिर भी नहीं लगता है। क्या कारण? बाहर में थोड़ी सी हिंसा हुई है बहुत फल लग रहा है, बाहर में बहुत हिंसा हुई है थोड़ा फल लग रहा है। क्या कारण है? क्या विचित्रता है? ये पूरा काम जीव के भावों पे है। जीव का भाव मतलब जो परिणाम कर रहा है हिंसा के या बिना हिंसा के, जो भी कोई होंगे उसी के भी डिपेंड है। अब ये क्या कहना चाहता है सरल में समझते। जैसे मैंने कल कहा था, राम आदि ने रावण के साथ युद्ध किया, इतनी हिंसा हुई,
बहुत सारे जीव मारे गए, बहुत दिन तक युद्ध चला था, ऐसा होते हुए भी वो उसी भूमोक्ष चला गया। अगर इतने जीवों की हिंसा की उसने, तो उसे नरक आदि में जाना चाहिए था, बहुत काल तक संसार में रहना चाहिए था, फिर उसी भूमि में कैसे मोक्ष चले गए? एक। और उससे विपरीत श्रेणिक राजा ने मात्र एक मुनिराज के गले में सांप डाला, उन्होंने मारा नहीं। क्या किया? एक मुनिराज के गले में मात्र सांप डाला, और उस सांप डालने के फल से उसने 7वीं नरक का बंध कर लिया। 33 कोड़ा सागरोपम का नरक गति का बंध बहुत बड़ा बंध है, इतना संसार बढ़ा लिया। 70 कोड़ा कोड़ी का दर्शन मोहनी का बंध कर लिया। क्या कारण? एक ही मुनिराज को थोड़ी सी हिंसा क्या की, बस सांप गले में डाल दी, बाकी कुछ भी नहीं किया। और उधर युद्ध में इतने सारे जीवों को मारे जा रहे राम आदि, और फिर भी उसी मोक्ष जा रहे। क्या कारण? विचार करने योग्य। मतलब ये इसलिए विचार करना, ये सब काम परिणामों का है। मतलब श्रेणिक राजा के परिणाम कैसे विचित्र हुए होंगे। वो एक मुनिराज ने पूरे जैन धर्म को उखाड़ना चाह रहा था, उससे इतना संसार बढ़ा लिया उसने, 70 कोड़ा कोड़ी आदि का मिथ्यात्व का कर्म आदि। और दूसरी तरफ मैंने कल कहा था, राम के युद्ध करने के भाव नहीं थे, एक भी जीव को मारने का भाव नहीं था। ये तो मजबूरीवश हमें युद्ध के लिए उतरना पड़ा। हमें रावण के साथ कोई दुश्मनी नहीं, हमें तो मात्र सीता के शील की रक्षा करनी, हमारी पत्नी की रक्षा करनी, बस इतना ही भाव था और कोई भाव नहीं था। इसलिए इतने युद्ध में मारे जाने के बाद भी इतना क्रोधित हो रहे, वहां पे जोर जोर से चिल्लाते होंगे। जब लक्ष्मण बेहोश हो गया होगा, राम की क्या हालत होगी कल्पना कर सकते हैं। राम के मरने, लक्ष्मण के मरने के समाचार सुनते ही 6 माह तक बावला हो रहा है, तो बेहोश होने पे क्या हुई होगी आप कल्पना कर सकते, कितना शोक हुआ होगा। और जब अपने पार्टी के कोई अच्छे योद्धाओं को अगर उन्होंने पकड़ लिया है, पद्म पुराण जी आदि में पूरा वर्णन है, देख लेना चाहिए, तो कितना उनको कषाय हुई होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। फिर भी उसी मोक्ष चले जा रहे, उसी मोक्ष चले जा रहे। क्या कारण? आपने प्रथमान योग में सुना होगा, ये देव आदि है, गांव के गांव जला जाते, फिर भी इनकी शुभ लिशा कही। क्या कारण? क्या कारण? गांव के गांव जला देते। यहाँ महत्वपूर्ण बात, ये दूसरा छंद चल रहा है, 7 छंद चलेंगे, उसमें से दूसरा है। पहला छंद क्या है? भाइयों में से कोई प्रयास करेगा? पहले छंद में क्या कल चर्चा की थी? देखिए, पहले छंद माताओं में से कोई कह सकते, माताओं बहनों में से पहले छंद में क्या चर्चा चली थी? कल की चर्चा क्या थी? बराबर। हाँ, मतलब कल की चर्चा क्या थी समझना। हिंसा बाहर में हो रही, बट मारने का भाव नहीं, मुनिराज आदि का या सत्पुरुष का, उसको फल नहीं मिलेगा। और हिंसा हो रही बाहर, हिंसा नहीं हो रही बाहर में, कोई जीव मेरा नहीं, कोई चींटी आदि किसी को कोई परेशान नहीं किया, फिर भी हमारी प्रमाद से प्रवृत्ति है, हम अच्छे से देख पात के नहीं चल रहे, हमें बंद हो जाए, हम देख नहीं रहे अच्छे से जीव आदि को, या जो भी कोई भाव होंगे, तो कह रहे उससे हमें बंद होगा। ये कल की चर्चा थी। आज की चर्चा क्या है? थोड़ी सी हिंसा है, बहुत फल मिल रहा है, और बहुत महान हिंसा है, थोड़ा फल मिल रहा है। गजब काम है, समझना। हम थोड़ी सी, अभी हिंसा में मैंने कल भी कहा था, हिंसा में चोरी, झूठ, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, 5 इंद्रिय के विषय सब ले लें। अब दूसरा एक उदाहरण देता हूं। शुभम चक्रवर्ती ने मात्र एक किंपाक फल का राग किया था, रति की थी, लोभ किया था कि वो किंपाक फल मुझे मिल जाना चाहिए था, और उसके लिए मात्र एक उसने छोटी सी क्या गलती की, एक पानी के ऊपर नवकार मंत्र लिख दी, जो भी प्रथमान योग कह रहा है।
वो लिखने मात्र से 7वीं नरक चला गया। थोड़ा सा पाप किया और फल इतना मिल गया, 7वीं नरक का पाप का फल मिल गया। और दूसरी तरफ 6 खंड जीतने के लिए 60,000 वर्ष तक इतनी सेना लेके चले गए, उनके नीचे कितने जीव मरे होंगे। किसकी सेना? भरत चक्रवर्ती की। 60,000 वर्ष तक गए थे दोनों चक्रवर्ती। तो भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष में इतनी अक्षौणी सेना लेके चले गए, युद्ध आदि जो भी करने को, युद्ध तो वहां नहीं उनका कुछ भी, बट इतना महान आरंभ किया, 6 खंड का आरंभ चल रहा है, फिर भी उसी भाव में मोक्ष चले जा रहे हैं, उनको फल नहीं मिल रहा है। क्या कारण? उनके इतने 365 रसोड़े है, इतना आरंभ होता है, इतना 94,000 रानियों के साथ में इतने वन क्रीड़ा आदि होती है, फिर भी उसी भाव में मोक्ष चले जाते हैं। क्या कारण? कारण क्या? परिणाम, जीव के परिणाम। इतनी चर्चा क्यों चलेगी? अभी यही चलेगी 57वें श्लोक तक। थोड़ा ढाढ़स रखना, समझना। ये जैन धर्म समझना वैसे सरल भी और वैसे कठिन भी। जो समझना चाहे उसके लिए सरल है, और जो नहीं समझना चाहे उसके लिए कठिन। ये गजब वाला है, बाहर में कोई नहीं समझता। हाँ जी। नहीं, परिणामों के अनुसार होगा। एक तो शुभम चक्रवर्ती को 7वीं नरक का बंद हुआ, तो वज्र ऋषभ नारा सहनन चाहिए उसके लिए। हमारा तो अभी वज्र ऋषभ है नहीं, पहले के 3 सहनन है ही नहीं, अंतिम 3 सहनन है, तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा 6वीं नरक तक जा सकते। और दूसरे है सब परिणामों के अनुसार। अब उसमें तीव्रता कितनी, इसीलिए 58वें श्लोक में क्या कहा है? 1 मिनट के लिए 58वां श्लोक निकालना। मतलब ये कितना महत्वपूर्ण है। मैं फिर से मैंने पढ़ाया था, फिर भी एक बार निकाली 57 नंबर पेज पे। अन्वयार्थ पढ़िए। इस प्रकार 58वां श्लोक का अन्वयार्थ, इस प्रकार अत्यंत कठिनता से पार हो सकने वाले अनेक प्रकार के भंगों से युक्त गहन वन में मार्ग भूले हुए पुरुष को अनेक प्रकार के नए समूह के ज्ञाता श्री गुरु ही शरण होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? ये 7 भंग चले ना, हमें समझ में नहीं आना चाहिए कैसे चलता है, क्या है। ये सब परिणामों की विचित्रता है। उसमें जो नए समूह के ज्ञाता है, ये श्री गुरु हमारे लिए शरण है। वही हमें बता सकते हैं भाई ये होता कैसा है और इससे बाहर कैसे निकलना। क्या होता है? ये गहन वन है, अनेक प्रकार के भंगों से युक्त ये गहन वन, अनेक प्रकार के परिणाम, परिणति, विकल्प आदि होते हैं। अत्यंत कठिनता से पार हो सकता है। अत्यंत कठिनता से क्यों? अनादिकाल से संसार में हम घूम रहे, एक गति से दूसरी गति, एक योनि से दूसरी योनि। इसे पार करने के लिए बड़ी स्थिर बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, और निमित्त रूप में ऐसे कोई आचार्य गुरु चाहिए जो नए समूह के ज्ञाता है, जो हमें बराबर वस्तु स्वरूप बता सकते। नहीं तो कठिन काम है। 4थे श्लोक में भी यही देखा था हमने। आचार्य कौन से आचार्य उपदेश के अधिकारी है? जो नयों के ज्ञाता है, जो भली बातें समझते हैं। नहीं तो कठिन काम है। हमें लगता है इसमें क्या होता है, इसमें क्या था। हमें सामान्य क्या लगता है आप समझिए। हम कहते हैं हम हाथ में बंदूक नहीं लेते, छुरी नहीं लेते, किसी को कोई अपशब्द बोलते नहीं। हमें बंद कैसे हो? समझ में नहीं आता कैसे होता है। हम कहते हैं तंदुल मत से इतना सा है और वो कुछ कर नहीं रहा है, किसी को बाहर मार नहीं रहा है, 7वीं नरक कैसे जा रहा है? कैसे जा रहा? लेकिन सब परिणामों की चीज है। मेन अंदर के परिणाम, भाव। इसलिए बहुत बचना। सही में कह रहा हूं। बहुत सी जीवों को क्या थे, हम सब स्थूल बुद्धि वाले जीव। हमें परिणाम क्या है, ये परिणाम का निमित्त नैमित्तिक से कर्म बंधन कैसे होता है, उनका फल कैसे मिलता है, कुछ भी समझता नहीं। क्योंकि हम आगम का आधार नहीं लेते। समझ रहे तो अच्छी बात है। मैं सामान्य चर्चा कर रहा हूँ, किसी ने व्यक्तिगत नहीं लेना। क्योंकि मैं तो क्या है, या एक व्यक्ति के लिए चर्चा नहीं करने बैठा हूँ। मैं तो सामान्य
चर्चा करूंगा, फिर जिसने उसने अपने अनुसार लेना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए। इसलिए हम इतना जैन महान शासन जो कर्म व्यवस्था को, वस्तु स्वरूप को, हिंसा आदि को, पापों को, उनके फल को बहुत सुंदरता से बताता है, हम नहीं समझते हैं। हम धन आदि के, पांचेंद्रिय विषय के कषाय में इतने लिप्त रहते हैं, आयु मिलती है, अंत करके चले जाते हैं, फिर अनंत काल तक भटकते रहते हैं। कहते ये जानो, ये जान के हमारे परिणाम कैसे हो रहे हैं, उन परिणामों का मोटा मोटा कैसा फल लग सकता है, ये परिणाम हमें अगर फल रूप में दुखदायी होंगे तो दुख हमें अच्छा लगता है क्या, नहीं लगता है तो क्या करना चाहिए, फिर ये परिणामों का अभाव कैसे करना, ये परिणाम जो पूर्व में हो गए उसका प्रायश्चित आदि कैसे करना, भगवान क्या उपाय बता रहे हैं, ये हमें पहले, इसलिए हमें देव के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। देव के वचन जो जिनवाने उसके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। देव के वचनों को फॉलो करने वाले मुनि आदि गुरु के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। उसको बराबर पकड़ के अच्छे से समझना चाहिए। सूक्ष्म, यहाँ चंचल जीव का घात हो जाएगा। एक मिनट के लिए 59वां श्लोक देखिए। 59वां, बार बार थोड़ा सा घुमा रहा हूं मैं, बट कोई बाधा नहीं। 59वां श्लोक का अन्वयार्थ देखिए। जिनेंद्र भगवान का अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला और दुसाध्य, सहज साध्य नहीं, दुसाध्य नए चक्र धारण करने पर पुरुषों, मिथ्या ज्ञानी पुरुषों के मस्तक को तुरंत ही खंड खंड कर देता है। जो मिथ्या ज्ञानी हो बराबर समझ नहीं पाते हैं और नए चक्र को धारण करने जाते हैं, हाँ हमें सब पता है भैया, चित हो जाओगे, एकांती हो जाओगे, निश्चयावासी, व्यवहारावासी, उभयावासी कुछ भी हो सकते, डरने के लिए नहीं, ये सब जो कह रहा हूं सजग होने के लिए। उपदेश में गंभीरता है, सूक्ष्मता है। क्या कह रहे हैं? जिनेंद्र भगवान का अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला, ये दुसाध्य, यथार्थ साध्य नहीं, कोई भी पकड़ नहीं सकता है, ये वाघिनी का दूध है, इसलिए चंचल व्यक्ति इसमें काम नहीं कर पाते। सबसे पहले गंभीर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए और शांति से पढ़ना चाहिए। हम क्या करते हैं, 5 मिनट के लिए गए, हम सब 50 जगह पे यूट्यूब पे ज्वाइन हुए हुए, लिंक आती है, 2 मिनट देख लिया, हाँ पता है, छोड़ दिया, इसका आया देख लिया, छोड़ दिया, कभी 2-4 पन्ने पढ़ लिए, कुछ अंत संत इधर उधर देख लिया, हो गया, कुछ भी नहीं समझता, हमें कुछ भी नहीं आता है। क्यों? अच्छे से आत्मपान पढ़ के समझना चाहिए, विचार करना चाहिए, अपने साधन में बंधुओं से आदि से चर्चा करनी चाहिए, समझना चाहिए। कुछ करते नहीं हम, और इसीलिए दुसाध्य समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अनादि की भव परंपरा छूट नहीं रही है। तो छोड़ने के लिए ये कह रहे, देखो भैया ऐसा ऐसा होता है। क्या होता है? थोड़ी हिंसा कही साहब, उसने बस एक गले में सांप डाला और इतना पाप बंद हो, कैसे क्या सकते। धन्य कुमार का पूर्व भव अकृत पुण्य था, अकृत पुण्य के भव में उसको बहुत दुख हुए। जन्म को आते ही पिता चले गए, संपत्ति नाश हो गई, माताओं को दूसरे क्या काम करना पड़ रहा है। वो उसका मुनीम था, वो बड़ा आदमी बन जाता है, वो सोने के मोहरे देता है, वो भी कोयला हो जाता है, कैसे? तो जब मुनिराज को पूछते हैं तो बोलते पूर्व भव में ब्रह्मचारी का रूप धारण कर बैठा था, छल किया था, इसने निर्माल्य किया था, कुछ दोष लगाया था, किसी ने जिन्हें मंदिर आदि के लिए धन दिया था, कोई मित्र सेठ ने, वो उसने 7 व्यसन में यूज किया था। उस निर्माल्य के दोष में कितनी बार वो नरक आदि दुर्गति तिर्यंच आदि में गया, पढ़ लेना चाहिए प्रथमान्युक्त। सब ऐसे कैसे? थोड़ा 2-5 लाख रुपए तो लूटे थे किसी के पैसे। भैया तुमने 2-5 लाख नहीं, जैन धर्म में तुमने हाथ डाला है, तुमने गलत काम, गलत जगह हाथ डाल दिया है। धर्म में कभी भी हाथ नहीं डालना चाहिए, यहाँ कषाय नहीं करनी चाहिए। यहाँ कषाय तुमने की, संसार बढ़ जाएगा तुम्हारा। पढ़ना वहां से धन्य कुमार का पूर्व हो, धन्य कुमार चरित्र भी होगा और धन्य कुमार की कहानी भी होगी, पढ़ लेना। ऐसा होता है। ये वासुपूज्य मुनिराज, वासुपूज्य तीर्थंकर भगवान, उनके गंधर अशोक कुमार और उनकी रानी रोहिणी, ये जब मुनिराज के पास जाते, कैसा हमारा पूर्व बताओ, तो कहते अशोक कुमार और रोहिणी पूर्व में कुची गंधा और कुची गुंध कुमार थे, शरीर आदि से दुर्गंध आती थी। बोले क्यों, क्या किया?
तो अशोक कुमार के जीव ने पूर्व में मुनिराज अपने भाई की हत्या की थी। भाई मुनि बन गए थे सोम शर्मा, और ये सोमदत्त था, इसने भाई की हत्या कर दी थी कषाय के वश में। जो भी कारण हुआ होगा देख लेना चाहिए प्रचमान युग में। उस एक की हत्या के चक्कर में अनंत काल तक वो संसार में घूमता रहा। तिर्यंच योनि, नरक की गति आदि कहाँ घुमानी देख लेना चाहिए। वहां प्रचमान योग पढ़ते नहीं हमें दूसरा अगर समझ में नहीं आता है प्रचमान योग पढ़ना चाहिए और सत्य रूप में पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेकार की कोई चीजें है और अनुभव लेके सुधरना चाहिए। देखो इन्होंने ये गलती की, हमें ये नहीं करना है। आता है प्रचमान योग, बड़ा अच्छा है, अभी भी है अवेलेबल। बहुत सारे जिनवानी अपने यहाँ भी प्रचमान योग के शास्त्र होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो माता बहनों को प्रयास करके, क्योंकि मैं भाई इसलिए नहीं कहता भाई थोड़ी प्रमादी है, तो प्रचमान योग भी यहाँ खड़े होने चाहिए। सब जो भी प्रॉपर जीनियों ने हरिवंश पुराण आदि सब जितने हिंदी में सब चाहिए, किसी को भी चाहिए पढ़ो आप अच्छे से। प्रचमान योग तो सहज जाती है, घुटी अच्छी हो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने वो एक हत्या की, कितनी बार नरक आदि गतियों में गए और तिर्यंच आदि होने में घूमते रहे, और फिर थोड़ी सूद आई, अरे इतना हम करके बैठे, पुण्य का उदय आया। मुनिराज ने कहा भैया पूर्व में ऐसे ऐसे गड़बड़ कर चुके हो, तो फिर यथायज्ञ उन्होंने अपना जीवन में जो भी सदाचार आदि लाना है, जो भी कोई व्रत आदि करने वो किए, और फिर सुगति को प्राप्त होकर फिर बाद में कल्याण हुआ। तो ये सब चक्कर है, ये उनका नहीं, हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है पूर्व में, बहुत बार। अभी याद नहीं आता हमें, हम क्या नरक गति गए नहीं अभी तक? हमने नरक गति के दुखों को भोगा नहीं। वो कह रहे पंच परावर्तन की चर्चा पढ़ो, डराने के लिए नहीं, सजग हो जाओ, समझो अच्छे से, ये चलता है ऐसा। तो पूर्व भव में वो कह रहे हैं पंच परावर्तन में जो भव परावर्तन है, हमने नरक का भव 10,000 जगन्य आयु है और उत्कृष्ट 33 सागर में अनंत बार कर चुके हैं, और वो भी 10,000 वर्ष की चालू करके 10,000 वर्ष एक समय, 10,000 वर्ष दो समय, 10,000 वर्ष तीन समय, ऐसा करते करते 33 सागर को तक जितने समय उतनी आयु हमने ग्रहण की हुई आज तक। 33 सागर को में कितने समय? 1 सेकंड में आसन के समय है, और वो भी सीक्वेंस से किए। इतना संसार में हम घूम के आए हैं, मात्र नरक नहीं, देव की भी 31 सागर को तक करके आए हम, तिर्यंच की भी करके आए, अंतर्मुहूर्त से ले 3 पल्ले तक जगन्य आयु अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट 3 पल्ले भोग भूमि की, उसमें जितने समय हर एक समय की आयु धारण की क्रम से, बीच में गैप पड़ा तो उसको गिना नहीं। इतने फल भोगे हमने। मैंने क्या कहा, थोड़ी हिंसा की, साहब एक मुनिराज को तो गले में सांप डाला, उनको एक को तो मारा, या निर्माल्य का 2-5 लाख रुपए का हमने कुछ किया होगा, अफरा तफरी धर्म के इसमें, सब इतना फल भाई, इतना फल। धन्य कुमार का पूर्व हो, पाशुपूज्य भगवान के गंधर जी अशोक कुमार जी का पूर्व हो, और श्रेणिक राजा का, और लेना है शुभम चक्रवर्ती। थोड़ा सा किया एक फल के लिए, 9 काल मंत्र लिख दिया, क्या हो गया? क्या होता? डरना नहीं, सजग रहना, यथार्थ जिनवानी आदि का विनय करना, धर्म में गड़बड़ नहीं करना, छलावा नहीं करना, बाहर भी छलावा नहीं करना, कुछ नहीं करना, सरल हो जाना। काम सरल है, सरल हो जाए, और थोड़ा गंभीर हो जाना। ये गहन शास्त्र है, गहन है। मैं पढ़ के बताया अभी 58-59 श्लोक आएगा तब तो और विस्तार से चर्चा कर लेंगे। इसलिए ये जैन धर्म कम क्यों हो गए पंचम काल में? उंडावसरम काल में ऐसा ही होता है, सामान्य असंख्य काल बाद ये सामान्य जीवों को धारण नहीं होता है। इतना गंभीर शासन है, वो कहते इतना सब करने से अच्छा, डरने से अच्छा अभी ये वो में 5 इंद्रिय विषय कहो, और कोई अज्ञानी आके कहता है थोड़ा बहुत कुछ एकाध दो क्रिया करते, कितने धर्मी सब ऐसा कहता है, ये फूल जाता है। धर्म भी हो रहा है, 5 इंद्रिय विषय भी हो रहे, सब हो रहे, उसमें लटक जाता है, और ये ग्रहण नहीं करता है, वो अनंत संसार बढ़ा लेता है। इसलिए जैन धर्म का ह्रास हो गया है। दिगंबर धर्म में से क्यों खड़े हुए श्वेतांबर आदि, अनेक पंथ आदि, अनेक प्रवृत्तियां क्यों हुई? स्वाध्याय क्यों कम हुआ? अच्छों को जाता नहीं है, गुटी नहीं पिलती। यही चलेगा, अभी तो और राज होगा। स्वामी जी के समय में तो भी थोड़े बहुत मिल जाते थे, अभी तो 10, 20, 40 मिल जाए बहुत ही हालत खराब है।
हालत खराब है, 5 इंद्रिय विषय सुधरने नहीं दे रहे और उसमें परिणाम तीव्र हो रहे, गंभीरता नहीं आ रही है, समझने का प्रयास नहीं कर रहे, क्योंकि ज्ञान ही सुख का कारण है, अज्ञानी दुख का कारण है, ज्ञानी मोक्ष का कारण है, अज्ञानी संसार का कारण है, कर्म बंधन का कारण है, समझो। और हमें लगता है अज्ञानी अच्छा है, सभी ज्ञान करके माथा खराब होता है, फिर टेंशन आता है कैसे होगा, उससे अच्छा जानना ही नहीं। अरे नहीं जानोगे तो भी बंद तो होगा ही, क्योंकि तुम जो क्रिया करोगे उसमें तीव्र बंद कर लोगे और फिर संसार में रुलो। और वही ज्ञान कर लोगे, थोड़ा डर भी लगे तो कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है भूतकाल में ये गलती हो गई, ठीक है, वर्तमान भविष्य में क्या करना है हमारे हाथ में है क्या, अच्छा ये क्या कह रहे हैं, किसकी वजह से ऐसा होता है, कैसे छूट सकते हैं, वो सब समझो, निकलने का प्रयास करो, काम हो जाए, काम हो जाए, कठिन नहीं, बस स्थिरता थी। और उसमें ये नहीं सब 6 महीने से कर रहे, साल भर से कर रहे, भैया अनंत काल लगे तो भी तैयारी होनी चाहिए, अनंत काल लगे, गंभीरता, स्थिरता, उछल कूद नहीं होनी चाहिए। यहाँ उछल कूद गए आपका आउट हो गया, आपका ये सबसे बेकार स्वभाव है, उछल कूद वाला, चंचलता वाला, ये आपको डुबाने वाला, इसी से संसार हो रहा है। ये इसीलिए क्या कह रहे हैं, गहन वन नए चक्र को धारण करने जाते हैं, मिथ्या ज्ञानी का सर कलम हो जाता है। सब जैन धर्म हिंसक नहीं, वो कह रहे ऐसा हो जाता है, वो उल्टा काम हो जाता है उपाय। इसलिए बहुत सी जीव पाप आदि, व्यापार आदि, हिंसा आदि छोड़ के धर्म में लग जाते हैं, बट बराबर ग्रहण नहीं करके एकांती हो जाते, नया कुछ खड़ा कर लेते। चर्चा समझना अच्छे से। तो बात अपनी चल रही थी, थोड़ी सी हिंसा बाहर में और बहुत फल मिल गया सा, बहुत काल तक संसार में रुल गए। और हमने इतनी सारी हिंसा की, राम आदि ने, देव आदि ने इतने लोगों को जलाया मारा और उनको शुभलेशा करे, और राम आदि तो उसी को मोक्ष चले जा रहे, कैसे परिणाम, उनको त्रिकाली आत्मा का भान था, इसलिए तीव्र आसक्ति से काम नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था बाहर की हिंसा को हिंसा ही नहीं माना। हमने भी उनका नाम लेके छल नहीं करना चाहिए, जैसे भरत जी का नाम लेके हम भी प्रमादी हो जाए, हम भी भाई के साथ लड़ने लग जावे, हम भी खाना पीना सब करके वैरागी कहलाए, छल नहीं करना। पहले तत्व ज्ञान समझो, वो तत्व ज्ञानी थे, उनको त्रिकाली आत्मा का श्रद्धान था, अनुभूति थी, बहुत गंभीर जीवन था उनका देखा देखी। ऐसी राम का लेके हम भी युद्ध करेंगे, हमें कुछ नहीं होगा, बोलता है तुम्हारा नए चक्र से कट जाएगा तुम्हारा। मिथ्या ज्ञानी का 59वां श्लोक जो पढ़ा, हमारा दुरस्त हो जाए। तो कोई किसी का देख के नहीं करना चाहिए, गंभीरता से भाव पकड़नी चाहिए। फिर से देखिए ये 52 नंबर के श्लोक में क्या कह रहे, एक जीव को तो अल्पा थोड़ी हिंसा काले उदय काल में अनल्पम बहुत फल को ददाती देती है, और अन्यस्य दूसरे जीव को महान हिंसा भी परिपाके उदय काल में स्वल्प फला अत्यंत थोड़ा फल देने वाली बहुत ही होती है। तो हमारे पुण्य का उदय हमें अगर साधन में आदि ज्ञानी जीव मिल जाते हैं, वो मार्गदर्शन करते चलना चाहिए। वैसा हमारे क्या हो गए, कषाय बहुत बढ़ गई है पंचम काल में, अहंकार बहुत। ये कौन होता है हमें सिखाने वाला, हमने ऐसा करके हम समझते नहीं कौन किस अपेक्षा से कह रहा है, क्या कह रहा है, शांति चित्त से पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। गहन कार्य पहले गंभीर, इसलिए विद्या को ग्रहण करने के लिए पात्रता होनी चाहिए। जैसे शेरनी का दूध ग्रहण करने के लिए पात्र सामान्य चलेगा नहीं, तो उसके लिए स्वर्ण आदि का पात्र चाहिए, तभी वो धारण हो सकता है। इसी वस्तु स्वरूप को धारण करना है, ग्रहण करना है, समझना है, अगाध वस्तु स्वरूप है। और इसमें जो पात्र जीव है, जिसकी विनय आदि बुद्धि आ गई है, यथार्थ ग्रहण करता है, अपेक्षा समझता है, हाँ बराबर है, इस अपेक्षा से कह रहे, मेरे भले के लिए कह रहे, नहीं मुझे ये समझना चाहिए, इसमें तो मेरा ही, ऐसे भाव से भले ही सामने वाला डांटे फटकारे कुछ भी करे, प्रेम से बोले द्वेष से बोले, उसका वो जा रहे वो डूबे। हमें तो ग्रहण करना चाहिए, अच्छे से बराबर से ग्रहण करना। तो क्या चर्चा चल रही है, अल्प हिंसा भी बहुत फल को देती है, महान हिंसा भी उदय काल में थोड़ा फल देती। कोई कहेगा साहब ये तो अच्छा नहीं,
भैया ये कोई सर्वज्ञ का अपना माल नहीं, वो कह रहे वस्तु स्वरूप ऐसा है। क्या वस्तु स्वरूप है? बाहर में थोड़ी हिंसा बहुत फल, बट परिणाम बहुत मलिन है, और बाहर में बहुत हिंसा थोड़ा फल क्योंकि परिणाम ठीक है। ऐसा वस्तु स्वरूप है, वो सर्वज्ञ ने सहज जान लिया और गंधर्व आदि ने हमें बता दिया, आचार्य आदि। आचार्य गलत नहीं कह रहे, यथार्थ कह रहे, मानो न मानो। टीका में क्या कह रहे देखिए, एकस्य अल्पा हिंसा काले अनल्पम फलम ददाति। किसी एक जीव को थोड़ी भी हिंसा उदय काल में बहुत फल देती है। भावार्थ, किसी जीव ने बाह्य हिंसा तो थोड़ी ही की, परंतु प्रमादी होकर कषाय रूप बहुत परिणमन किया। प्रमादी होकर कल्याणकारी कार्य का अनादर किया, कषाय रूप बहुत परिणमन किया, बहुत तीव्र कषाय की, अंदर में, बाहर में दिख नहीं रही। इसलिए उदय काल में हिंसा का फल बहुत पाता है, उस हिंसा में बहुत फल को प्राप्त होता है। अन्यस्य महाहिंसा परिपाके स्वल्प फला भवति। अन्य किसी जीव की बड़ी हिंसा उदय काल में थोड़े ही फल को देने वाली होती है। भावार्थ, किसी जीव ने कारणवश बाह्य हिंसा तो बहुत की, परंतु उस क्रिया में उदासीन रहा। ये कैसे हो सकता है? किसी को ऐसा लगेगा साहब ऐसा हो ही नहीं सकता है, बाहर में वो इतनी हिंसा कर रहा है और उदासीन कैसे रह सकता है। वो कह रहे हैं ये जो राम आदि थे, इनकी अनंतानुबंधी कषाय का अभाव, ये उदासीनता थी। ये कैसा हुआ अनंतानुबंधी कषाय का अभाव? क्योंकि उनको अपने त्रिकाली आत्मा का श्रद्धांत भान, ये समझना चाहिए। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें अगर त्रिकाली आत्मा का भान हो गया है तो बनाए रखना, नहीं हुआ है तो भावना भाना हमें त्रिकाली आत्मा का भान होना चाहिए, ताकि हम गृहस्थी चलाते हुए भी उदासीन रह सकते हैं। गृहस्थी चलाते हुए भी ये उदासीन रहते थे, ऐसा चक्कर है। अभी जैसे द्विपायन मुनिराज ने इतनी द्वारका जला दी, कितने जीव मरे होंगे, फिर भी देवायु में चले गए। कोई कहेगा साहब उनका पहले ही बंद हो गया, ठीक, और घट गया, ठीक, बट उन्हीं द्विपायन मुनिराज का किसी अन्य शास्त्र में भी, अब वो केवली जाने, किसी अन्य शास्त्र में आता है वो भी तीर्थंकर होने वाले। किसी ने सुना होगा तो देख ले, समनभद्र आचार्य के संदर्भ में भी आता है द्विपायन मुनिराज के बारे में। कैसे सब इतनी तो जला दी और कैसे हो जाए? एक कमाल तो आप समझना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं? तो किसी जीव ने कारणवश, कुछ कारण हुआ और बाह्य हिंसा तो बहुत की, बहुत जीव मरे बाहर में, युद्ध आदि में, परंतु उस क्रिया में उदासीन रहा, कषाय थोड़ी की, अनंतानुबंधी की कषाय नहीं की। अप्रत्यक्ष अनावरण की कषाय एकदम थोड़ी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट वो थोड़ी की, इसलिए उदय काल में हिंसा का फल भी थोड़ा ही प्राप्त करता है। जब उदय आता है थोड़ा ही फल मिलता है। अपने को आश्चर्य होते हैं, इतने इतने भोग भोगते शला का पुरुष, उसी भोग कैसे मोक्ष चले जाते। बस ये कमाल है, ये कमाल हमें प्रकट करना चाहिए। तो अभी मैं थोड़ा बीच बीच में रिवीजन कराऊंगा। कल की चर्चा क्या थी भाइयों में से? फल नहीं मिला और बाहर हिंसा नहीं की और उसका फल। बढ़िया बढ़िया, बराबर है। बाहर में हिंसा हुई है, फल नहीं मिला, प्राण को पीड़ा हुई दूसरे को। बाहर में हिंसा हुई नहीं, फल मिला, पूरा परिणाम। एक आज की चर्चा में क्या था? थोड़ी हिंसा ज्यादा हुई है, उसका फल कम मिला। बराबर, बाहर हिंसा तो इसका फल ज्यादा।
बराबर, बढ़िया। और उसमें हमने उदाहरण भी देख लिए बहुत सारे, और भी है घटना, मैं तो स्थूल उदाहरण दे रहा हूँ। अब वो अन्य और क्या हो सकता है, कोई कहे साहब उसी की वजह से थोड़ी हुआ, हमें स्थूल ही उदाहरण लेने, समझना है, हमें समझने का बात कर रहे हैं। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरे इसमें और विचित्रता है। तीसरे में कह रहे हैं एक साथ हिंसा की बहुत से लोगों ने मिलके, बट किसी को कम फल मिला, किसी को ज्यादा मिला, कैसे? ये भी विचित्रता है। देखिए एक बार ये 53वें श्लोक का पाठ करते हैं। एकस्य सैव तीव्रम दिशति फलम सैव मंदमनस्य व्रजति सकारिणोरपि हिंसा वैचित्र्यमत्र फल काले। अन्वयार्थ में क्या कह रहे? सहकारिणो अपि हिंसा, एक साथ मिलकर की हुई हिंसा भी, अत्र इस फल काले उदय काल में वैचित्रम विचित्रता को व्रजति प्राप्त होती है, और एकस्य किसी एक को सा एव वही हिंसा तीव्रम तीव्र फलम फल दिशति दिखलाती है, और अन्यस्य किसी दूसरे को सा एव वही हिंसा हिंसा मंदम तुच्छ फल देती। गजब, हमें लगेगा ये अच्छा नहीं साहब, दोनों ने साथ में हिंसा की, एक को कम लग रही, एक को ज्यादा लग रही, कैसे? जैसे पत्नी तो थी राम की, लक्ष्मण की तो भाभी थी, दोनों ने हिंसा की, युद्ध किया रावण के साथ। लक्ष्मण तीसरी नरक चला गया और राम उसी वो मोक्ष चला गया, कैसे? समझ में आ रहा? कृष्ण ने भी हिंसा की जरासीन आदि के साथ में, प्रतिनारायण के साथ में, और बलदेव ने भी की, उनके साथ बलदेव रहे होंगे। बलदेव का कल्याण हो गया और इनका कल्याण नहीं हुआ, इस नरक चले गए, तीसरी नरक चले गए। कृष्ण क्या कहा? दोनों ने साथ में हिंसा की साहब, क्या कहा? भरत चक्रवर्ती ने भी 6 कण का परिग्रह किया, शुभम ने भी किया, या ब्रह्मदत्त ने भी किया। ब्रह्मदत्त 7वीं नरक जा रहा है, ये मोक्ष में चले जा रहे, कैसे? कैसे? विचार करो, ये बड़ा गंभीर है, ये विज्ञान है, पूरा साइंस है, ये ज्ञान से पकड़ में आएगा, दूरबीन से पकड़ में नहीं आएगा। बाहर की दूरबीन उर्बीन वहां के वो खोज करेंगे, या दूरबीन कुछ नहीं काम करेगी, या ज्ञान की दूरबीन काम कर जाएगी। क्या उदाहरण दे रहा हूं मैं? राम ने भी और लक्ष्मण दोनों ने युद्ध किया, राम मोक्ष जा रहा है और लक्ष्मण संसार बढ़ा रहा है, तीसरी नरक जा रहा है, कोई चौथी कहता, जो भी होगा, तीसरी मान लो, जो भी, अपने को कुछ लेना नहीं उससे। क्या क्या कह रहा हूं समझना, सब परिणामों का गेम। पहले इसमें कह रहे हैं मारने के परिणाम नहीं, मरा तो भी हिंसा नहीं हुई, मारने के बाहर में मरा नहीं, बट परिणामों में प्रमाद है, हिंसा हो। 51वां श्लोक। फिर कह रहे बाहर में थोड़ी हिंसा हुई, बट परिणामों में आसक्ति ज्यादा थी, ज्यादा फल मिलेगा उदय में। और बाहर में हिंसा बहुत हुई, बट परिणामों में उदासीनता थी, फल कम मिलेगा, कषाय कम थी, फल कम मिलेगा। फिर तीसरा कह रहे हैं एक साथ हिंसा की। 53वें श्लोक में कह रहे हैं एक साथ हिंसा की, एक को ज्यादा फल मिल रहा है, एक को कम मिले। होता है ऐसा, अपने को लगता है कैसे? जैसे अभी ये अपने को राम और लक्ष्मण का मान लो विश्वास नहीं साहब, हम नहीं मानते, प्रचमान कोई बात। 4 लोग कार में जा रहे हैं, कार का एक्सीडेंट होता है, 2 मर जाते हैं, एक की हड्डी टूटती, तीसरे को कुछ नहीं होता, क्या कारण? अब चलो 1 मिनट, एरोप्लेन में अभी अहमदाबाद में वो हुआ था, वो एक आदमी वो एरोप्लेन में बैठा, उसका भाई बाजू में बैठा, सगा भाई, दोनों एक ही सीट पे, ये जिंदा बाहर पे चल के आ रहा है। और वहाँ हॉस्पिटल में वो जो हॉस्टल में जो भी बच्चे बड़े 33-35 वो मर जा रहे हैं, और ये जिंदा निकल रहा, कैसे? ये क्यों मरा नहीं? इसका उदय नहीं है, इसकी आयु बची है, इसने ऐसा बंद किया ही नहीं। अभी कोई घटना कह रहा था कल,
5 मित्र गए थे, 2-3 गाड़ी लेके, 5 नहीं ज़्यादा गए थे, 3 गाड़ियाँ लेके कहीं घूमने गए थे। पुणे की घटना है, सत्य घटना है, परसों तरसों ही हुई है, कोई बता रहा। तो 3 गाड़ियाँ वहाँ से निकली रिटर्न आने के लिए। तो एक गाड़ी में 5 बच्चे बैठे थे, यंग बच्चे सब, 20, 22, 25 के समझाओ। 5 बच्चे बैठे थे, बड़े घर के, मस्ती बहुत चल रही है, भी सब ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। उसमें से 2 मित्रों को टॉयलेट लगी, वो उतरे, वो बोले हम पीछे की गाड़ी में आ जाते, आप जाओ। और वो 3 मित्र आगे निकले और वो दरी में गिर गई, तीनों ऑन दी स्पॉट खत्म हो। क्या अभी ये साइरस मिस्त्री, टाटा ग्रुप के, वो जो एफकॉन्स ग्रुप के वो बड़े व्यक्ति थे, 80,000 करोड़ के मालिक थे, जो भी होंगे, वो अहमदाबाद सूरत से आ रहे थे कार में 4 जन थे और वही काल कर गए। जो चला रहे थे वो काल नहीं किए। क्या कारण? फल नहीं मिला। क्या कारण? कम फल मिला, ज्यादा फल मिला, क्या कारण? उदय और पूर्व के परिणामों के अनुसार बंद होता है। ये सब वही समझाना चाह रहे। समझो बात इसी। अभी जो इंदौर में जैन परिवार गैस की टंकी आदि या जो भी ईवी आदि से जिससे भी हुआ होगा वो तो चलता रहेगा, बाहर में क्या हुआ अभी उससे नहीं हुआ। हमने सेफ्टी के लिए घर में इलेक्ट्रॉनिक ऐसा सिस्टम बिठाया कि कोई चोर नहीं आ सके, बट प्रसंग पड़ा हमें दरवाजा खोलना है, खुल ही नहीं रहा, हम वहीं पे सफोकेट करके मर गए। अब वह 7-8 जितने भी काल किए होंगे, 1-2 की अभी बची नहीं, आयु बची है, उनको फल नहीं मिल रहा है, बाकी 8 को फल मिल रहा है। 2 बच गए या अभी एडमिट होंगे, बच जाएंगे, जो भी होगा। कैसे? क्या कारण? भूकंप होता है, भूकंप में पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है और नीचे 2-2, 4-4 दिन तक मलबे में कोई निकल नहीं रहा है बाहर में। 4 दिन बाद इतना सा 3 साल का बच्चा जिंदा बाहर आ रहा है, घटनाएं दिखती, और बाकी के उनके साथ वाले मर गए। कैसे? क्या कारण? अब भूकंप में कोई मरा नहीं, मतलब वहां पे नीचे मर गए, कोई परिचित दूसरी जगह था, कुछ कारणवश वो भूकंप में उसको कुछ हुआ नहीं, बट उसने इतना सुना कि हमारे घर के सदस्य का ऐसा हो गया, हमारी दुकान कोलैप्स हो गई, उसे हार्ट अटैक आ गया और काल कर गया। क्या कारण? फल क्या? फल बड़ा विचित्र है, गहन वन है। मैं बार बार गहन वन यूज करूंगा, आप पकड़ने का प्रयास करना, अति दुष्कर है, विचित्रता है, कर्मों की ऐसी सहज चलती, क्यों पूछो मत, वस्तु स्वभाव ऐसा है। जीव का परिणाम और कर्म बंधन, परिणाम किए तुमने ऐसे, वैसे कर्म बंधन हुए, उदय काल में वैसे विचित्रता को प्राप्त होते हैं, विचित्रता चलती। ये जो बाहर में विचित्रता दिख रही चलती रहेगी, बढ़ गई है अभी 10-20 साल में। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। हाँ जी, हमारे यहाँ पे बच्चों की जैसे केस आया था एक, हाँ, 3 बच्चे छोटे छोटे, 5 साल का, 3 साल का, 30 दिन 20 दिन का, 30 दिन 20 डेज। हाँ और उसकी माँ, हाँ ने दोनों बच्चों को कुएं में पटक दिया, हाँ कुएं में पटक दिया। हाँ, और उसकी माँ 20 दिन के बच्चे को लेकर के वो भी कूद गई। हाँ। अब उसको क्या, उसको तैरना आता था। किसको? लेडीज। हाँ तैर करके बाहर निकली, हाँ तीनों बच्चे डूब गए, खत्म हो गए। हाँ, ऐसी विचित्रता है। नहीं, बड़ा विचित्र है। अब माँ को क्या कहा जाता है? जननी। पूरे विश्व में माता ही हमारा कल्याण करने वाली है, हम बचल। अब क्या देख रहे, अभी कोई कह रहा था एमपी में कोई पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन था, छोटी सी 4-6 साल 8 साल की बच्ची को लेके गए और वो ढकेल रही है, ट्रेन आ रही थी। माँ कैसी निर्दयी हो गई है, क्या कारण परिणामों के, और इन परिणामों का क्या फल लगेगा, किसी को विचार करने की अभी रुकी नहीं है। क्यों जैन धर्म से विमुख हो रहे, पात्रता ही नहीं ग्रहण करने की, हमारी कषाय तीव्र है। हमें ये कुछ नहीं समझना है, हमें धन कमाना है, 5 इंद्रिय विषय भोगने हैं, हाँ करते मर जाना है, अनंत काल तक संसार में घूमना है। हमें इसके लिए समय नहीं। हमारे पूर्व पुण्य के उदय से धन आदि भी है, तो भी हमें और धन बढ़ाना है और 5 इंद्रिय विषय भोगने हैं, ताकि हमें आगे भोग का पता नहीं। हम चारवाक मत वाले, हम जैन मत वाले नहीं हैं
जो कह रहा है तू अनादि अनंत है, तेरे में ही तेरा सुख भरा है, बाहर का सुख सुख है ही नहीं, तुझे भ्रम से लग रहा है, तो उसके पीछे मत जा, अनंत संसार बढ़ाएगा, तेरे इन परिणामों का फल विचित्र लगेगा, हम मानने को तैयार नहीं है, हम ये कुछ भी नहीं करने को तैयार। हालत खराब हो रही, समझना। ऐसे हजारों घटनाएं होगी हर एक के पास में, प्रचमान युक्त तो ही नहीं मानते तो प्रत्यक्ष देखो। और अभी वर्तमान में हम एक साथ मिलकर बहुत पाप बंद कर रहे हैं। अभी आएगा एक श्लोक में, एक जीव हिंसा करता है और उसका फल अनेकों को मिलता है। वहां उदाहरण आएगा जल्लाद, एक को फांसी पे लटकाते और सब अनुमोदन अच्छा हुआ, उसको फांसी पे लटका दिया, उसने बहुत बुरा काम किया। ऐसी अनुमोदना करके तीव्र बंद करके फल को प्राप्त होते, कुछ लेना देना नहीं। अब वो जल्लाद जाने, वो राजा जाने, वो उनका डिसीजन ले, हम क्या उलझे बैठे बैठे अनुमोदन। इसलिए बैठे बैठे बहुत जीव अनुमोदन कर रहे ना, इनका बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत तरक्की कर ली इन्होंने, कोई 1 रुपया मिलता नहीं, बंद कर लेते। समझते ही नहीं जीव परिणाम क्या हो रहे हैं, उनका फल क्या लगेगा, कैसे परिणाम करने चाहिए, मेरे लिए उपादेय परिणाम कौन से है, मेरे लिए हे परिणाम कौन से है, किस वजह से मैं दुखी हो रहा हूं, कौन से परिणामों से दुख के कर्मों का बंद करता हूं, कुछ भी समझने को समय नहीं उनके को। वो बोलते साहब वो बाद में 60-70 साल के बाद देखेंगे, जब बुद्धि चलेगी भी नहीं, अभी पैसा कमाने दो, अभी ये करने दो, अभी वो करने दो, ये तो बेकार का काम है विद्वानों का है साहब, हमें कुछ नहीं, हमें 2-5 दिन आ जाएंगे, कुछ कर लेंगे, एक आध विधान आदि रच देंगे, इंद्र बन हो गया, एक आध तीर्थ यात्रा चले जाएंगे चेंज के नाम पे, वहां जाके भी पत्ते खेलेंगे, हाउसी खेलेंगे और संसार बढ़ा, धर्म स्थान में भी जाकर। यह हालत खराब है। क्या कह रहे हो, साथ में हिंसा की, किसी को ज्यादा फल मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, ये दुखवा खा ले। और अभी सिर्फ 2500 वर्ष हुए, 2500 2550 साल हुए, आप कल्पना करो क्या क्या होगा। डरना नहीं, जिनवानी के नजदीक आने के लिए कह रहे, वहां से डरना, लोक व्यवहार से, वहां जितना आवश्यक है उतना ही बाहर निकलना, कछुए जैसा हो जाना चाहिए। ज्यादा जितना बाहर जाएंगे ज्यादा परिणाम बिगड़ने के संभावना ज्यादा, परिणाम सुधरने की संभावना नहीं। हम क्या कहते हैं, बोर हो रहा है बैठे बैठे, चलो घूम के आ जाते, मार्केट जाके आते, एक आध मॉल में घूम के आते हैं, या एक आध इंदौर घूम के आ जाते हैं, सुबह से शाम पैसे अपने पास कुछ भी करके आते। ठीक है भाई, पैसे मस्ती कोई बात। वहां जाके परिणाम क्या होने वाले, वह धर्म के परिणाम होने वाले, वह पुण्य के परिणाम होने वाले, दान व्रत शीलतों के परिणाम होने वाले, वहां पे शुद्धोपयोग के परिणाम होने वाले। वहां क्या परिणाम होंगे, खरीदी कुछ नहीं किया, भोगा कुछ नहीं, बस जाके देख के आ गए मॉल में, क्या ये करके आ गए, ओके आ गए। अब क्या उस देखने में हमने परिणाम कर लिए, हमें ये खरीदना, हमें ये करना है, हमें ये भी प्राप्त करना, हमें वो भी करना है, एक चीज इससे तुमने बंद कर, उसका फल मिले। तो अनावश्यक बाहर का डरना, आवश्यक है वो तो अभी निकलना ही पड़ेगा, जितना अभी गृहस्थी चलानी, बड़ बाकी अनर्गल नहीं होना चाहिए, बिना काम का नहीं होना, उससे बच सकते। अभी प्रतिज्ञा कुछ नहीं ले रहे, पर बचने का प्रयास है। तो या क्या कह रहे हैं, एक साथ सहकारिणम अपि हिंसा, एक साथ मिलकर की हुई हिंसा भी इस उदय काल में, जब कर्म का उदय आता है, विचित्रता को, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, पर्याय की ऐसी विचित्रता को प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, हिंसा, और किसी एक को वही हिंसा तीव्र फल दिखलाती है और किसी दूसरे को वही हिंसा तुच्छ फल देती। वो हमने सुना हुआ है ना, 6 लेशा के इसमें उदाहरण सुना हुआ है। 6 मित्र जो 6 आम का पेड़ था और 6 मित्रों को पेड़ एक ही, परिणाम अलग अलग हो रहे, एक को पूरा पेड़ काटने का परिणाम है, उससे ज्यादा फल मिलेगा। साथ में हिंसा हुई, पेड़ को, आम के फल को और पेड़ को देख के साथ में भाव है, किसी को भाव आए हम सिर्फ एक टहनी तोड़ेंगे, किसी को भाव आए कि हम सिर्फ एक छोटा सा गुच्छ तोड़ेंगे, किसी को आए नीचे गिरे हुए लेंगे, अलग अलग 4 लेशा का वर्णन देख लेना चाहिए। बस क्यों कह रहा हूं, परिणाम कर, इसलिए अभी तक का सारांश कह रहा हूं, इसका समय भी आ रहा है। अभी तक का सारांश ये है, टोडरमल जी साहब कहते हैं, परिणाम बिगड़ने का भय रखना,
परिणाम सुधरने का उपाय करना। अब परिणाम बिगड़ना मतलब क्या? जहाँ पे तीव्र कषाय, तीव्र आसक्ति, तीव्र छल है, तीव्र लोभ है, तीव्र क्रोध है, तीव्र मान है, तीव्र शोक है, तीव्र भय, तीव्र शब्द यूज कर रहा हूं। अब वो क्या क्वालिटी दिखा नहीं सकते। तीव्र परिग्रह के भाव है, महान चोरी आदि करने के या हिंसा करने के, आरंभ करने के भाव है। ये भाव, ये परिणाम हमारे को बिगाड़ेंगे, हमारे को दुख देंगे। उनका घटाने का, अभाव करने का, छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और कौन से परिणाम हमें सुख देंगे? जो परिणाम सुधरने का उपाय करना, तो दान व्रत शील तप वाले या शुद्धोपयोग वाले। मेन तो शुद्धोपयोग ही है, बट वो जब तक नहीं होता है वो करना चाहिए। ऐसी सुंदर चर्चा आ रही है। इसमें टीका में और कुछ एक दो बिंदु बचे अपने, वो हम देख के आगे और क्या भंग कैसे देख लेते।